क्या आप जानते हैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसा नाम है जिसका मतलब होता है जिसकी खूब तारीफ़ की जाए। आज दुनिया में बहुत से लोग इस नाम को जानते हैं, कुछ प्यार से तो कुछ शायद नफ़रत से। लेकिन नफ़रत अक्सर जानकारी की कमी से पैदा होती है। क्या हो अगर हम इस नफ़रत को एक तरफ रखकर उस व्यक्ति के जीवन और शिक्षाओं को समझने की कोशिश करें जिसके नाम का मतलब ही तारीफ़ है। आज हम पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन के समंदर से 100 ऐसे मोती निकालने जा रहे हैं जो न केवल आपके आज को बेहतर बना सकती है बल्कि आपके और आने वाले पीढ़ियों के फ्यूचर को बदलने की ताकत रखती है। ये सिर्फ धार्मिक बातें नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान, एक बेहतर समाज और एक बेहतर दुनिया बनाने के टाइमलेस प्रिंसिपल्स हैं। तो चलिए इस ज्ञान के सफ़र की शुरुआत करते हैं। सच बोलना, हमेशा सच कहें क्योंकि आपकी सच्चाई ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। विश्वसनीयता, इतने भरोसेमंद बने कि दुश्मन भी अपनी सबसे कीमती अमानतें आपके पास रखवाएं, जैसा कि मक्का के लोगों ने आपके साथ किया और आपको अल अमीन यानी विश्वसनीय का खिताब दिया। वादा निभाना, जब वादा करें तो उसे हर हाल में पूरा करें क्योंकि यह आपके कैरेक्टर की पहचान है। विनम्रता, सफलता की ऊंचाई पर पहुंचकर भी इतने हम्बल बने रहें कि लोग आपके सम्मान में खड़े ना हो क्योंकि आपको यह पसंद नहीं था। सादगी अपनाना, सिंप्लिसिटी, अपनी ज़िंदगी को सिंपल बनाएं। सत्ता के शिखर पर होकर भी सादे कपड़ों में रहें क्योंकि असली खुशी सुकून में है, सामान में नहीं। धैर्य रखना, मुश्किल वक्त में सब्र से काम लें। 3 साल तक घाटी में भूखे प्यासे रहकर भी आपने किसी से बदला नहीं लिया क्योंकि एवरी नाइट इज़ फॉलोड बाई ए न्यू डे। माफ़ करना, बदला लेने की ताकत होते हुए भी माफ़ कर दें। मक्का जीतने के बाद आपने अपने चाचा के कातिल तक को माफ़ कर दिया क्योंकि फॉरगिवनेस एक डिवाइन क्वालिटी है। गुस्से पर काबू पाना, असली पहलवान वो है जो गुस्से को खुद पर कंट्रोल रखे। जब एक शख्स ने आपका कुर्ता खींचकर बदतमीजी की तब भी आपने उसे डांटने के बजाय मुस्कुराकर और ज़्यादा देने का हुक्म दिया। अपने शरीर और माहौल को साफ रखें क्योंकि क्लीननेस इज़ ए हाफ ऑफ फैथ, पाकी आधा ईमान है। ज्ञान प्राप्त करना, हमेशा सीखते रहें और जो ना पता हो उसे मुझे नहीं पता कहने से कभी ना हिचकिचाएं क्योंकि नॉलेज इज़ पावर। आत्मनिर्भरता, अपना काम खुद करें और दूसरों पर बोझ ना बने। घर के छोटे मोटे काम जैसे झाड़ू लगाना या अपने जूते सिलना खुद किए। समय का सदुपयोग, अपने समय की कद्र करें। आखिरी बीमारी में भी घर में रखे सोने के सिक्कों को फौरन गरीबों में बंटवा दिया क्योंकि टाइम इज़ द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट। अपनी सोच, नज़र और लिबास में डिसेंसी बनाए रखें क्योंकि हया ईमान का हिस्सा है। हमेशा पॉजिटिव सोचें। जब हिजरत के दौरान गुफा में दुश्मन सर पर थे तब भी आपने घबराए हुए साथी से कहा, डरो मत, अल्लाह हमारे साथ है। कृतज्ञता, हर हाल में शुक्रगुजार रहें। अपने 6 में से 5 बच्चों को खोने के बाद भी आपने कृतज्ञता नहीं छोड़ी क्योंकि एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड ब्रिंग्स मोर ब्लेसिंग्स। कम बोलना, कम बोले और जब भी बोलें तो इतना मीनिंगफुल और स्पष्ट बोले कि सुनने वाला भी कभी ना भूले। मुस्कुराना, एक मुस्कुराहट भी चैरिटी है। जब एक शख्स ने गर्दन पर निशान छोड़ने जितनी जोर से चादर खींची तब भी आपने मुस्कुराकर उसकी मदद की। अवॉइडिंग एक्सट्रीम्स, जीवन के हर मामले में बैलेंस बनाए रखें। हफ्तों तक घर में चूल्हा न जलने के बावजूद कभी शिकायत नहीं की। नियत साफ रखना, हर काम अच्छी नियत यानी इंटेंशन से करें क्योंकि आपके एक मिशन की तरह हर काम का फल नियत पर ही मिलता है। ईमानदारी, हर काम में ईमानदार रहें। आपकी यही ईमानदारी थी कि सम्राट हेराक्लियस को विश्वास दिलाया कि जो शख्स इंसानों से झूठ नहीं बोलता वो ईश्वर के बारे में झूठ नहीं बोल सकता। गुड मैनर्स, अच्छे चरित्र से दुनिया जीती जा सकती है। जब लोगों ने आपको बद्दुआ दी तो आपने अपनी पत्नी को भी सिखाया कि नरमी से जवाब दो क्योंकि गॉड नरमी पसंद करता है। न्याय करना, जस्टिस, हमेशा न्याय का साथ दें चाहे फैसला आपके खिलाफ ही क्यों ना हो। समानता, इक्वलिटी, रंग, जाति या राष्ट्र के आधार पर कोई भेदभाव ना करें क्योंकि ऑल ह्यूमन्स आर इक्वल और किसी को किसी पर कोई बढ़त नहीं सिवाय नेकी के। कमज़ोरों की मदद, यतीमों, गरीबों और ज़रूरतमंदों की हेल्प करना समाज की जिम्मेदारी है। न्याय के खिलाफ बोलना, जहाँ गलत हो रहा हो वहाँ अपनी आवाज़ उठाएं। किसी से काम करवाएं तो उसका हक
पसीना सूखने से पहले अदा करें। कानून का सम्मान, कानून सबके लिए बराबर है। आपने अपने एक साथी को दुश्मन से किया वादा निभाने के लिए जंग में शामिल होने से रोक दिया, क्योंकि द लॉ इज एबव एवरीवन। पड़ोसियों का ख्याल, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। महिलाओं को सम्मान और उनके अधिकार दें और अपनी पत्नी की उदासी के छोटे छोटे संकेतों को भी समझें। बेटियों से प्यार, बेटियों को बोझ नहीं ब्लेसिंग समझें और उनकी बेहतरीन परवरिश करें। जमाखोरी ना करना, ज़रूरत की चीज़ों को जमा करके आर्टिफिशियल स्कार्सिटी पैदा ना करें। ब्याज आधारित लेन देन से बचें, क्योंकि यह सोशल इनइक्वलिटी पैदा करता है। सलाह मशवरा करना, महत्वपूर्ण फैसले हमेशा आपसी एडवाइस से करें। हमेशा शांति को पहली प्रायोरिटी दें। उहुद की जंग के बाद भी आपने दुश्मनों को कोसने के बजाय उनके लिए दुआ की, क्योंकि वार इज़ द लास्ट ऑप्शन। अल्पसंख्यकों के अधिकार, गैर मुस्लिम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करें और उनकी इबादतगाहों को सुरक्षित रखें। सहिष्णुता, टॉलरेंस, अलग विचारों को बर्दाश्त करें। जब एक दुश्मन ने आप पर तलवार तान दी, तब भी आपने उसे काबू करने के बाद माफ़ किया और बिना शर्त जाने दिया। दया और करुणा, हर जीवित प्राणी पर रहम करें। नमाज के दौरान बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर उसे छोटा कर दिया, ताकि माँ को तकलीफ ना हो। जानवरों पर रहम, जानवरों पर जुल्म ना करें। एक ऊँट को तकलीफ में देखकर उसके मालिक को डांटा, क्योंकि एनिमल राइट्स आर इम्पोर्टेंट। माता पिता की सेवा, अपने माता पिता की सेवा करें, क्योंकि पैराडाइज लाइज एट द फीट ऑफ योर मदर। अफेक्शन फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के साथ नरमी और प्यार से पेश आएँ, यहाँ तक कि एक उदास बच्चे को उसके पालतू पक्षी के बारे में पूछकर हंसाएं। बीमारों की देखभाल, जब कोई बीमार हो तो उसका हालचाल पूछने जाएं। हॉस्पिटैलिटी, मेहमान की अच्छे से सेवा करें, क्योंकि ए गेस्ट इज द ब्लेसिंग्स फ्रॉम अल्लाह। उपहार देना, एक दूसरे को तोहफे दें, क्योंकि इससे लव बढ़ता है। दूसरों की गलतियों को छुपाना, दूसरों की कमियों पर पर्दा डालें, ईश्वर आपकी कमियों पर पर्दा डालेगा। किसी का मजाक ना बनाना, किसी की शक्ल या बनावट का मजाक ना बनाएं। चुगली ना करना, किसी के पीठ पीछे बुराई ना करें। अच्छा गुमान रखना, दूसरों के बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचें, यहाँ तक कि अपने दुश्मन उमर के लिए भी दुआ की, अल्लाह उसे हिदायत दे। शांति का संदेश, जब भी किसी दूसरे से मिले तो शांति का संदेश ही फैलाए और अपने ऊपर हमला करने वालों के लिए भी दुआ की कि ए अल्लाह मेरी कौम को माफ़ कर, वे नहीं जानते। रास्ते से बाधा हटाना, रास्ते से कोई हानिकारक चीज़ हटाना भी एक नेकी है। भाईचारा, दूसरों के लिए वही चाहो जो अपने के लिए चाहते हो। सहायता, मुसीबत में दूसरों की हेल्प करो, गॉड तुम्हारी हेल्प करेगा। पानी बचाना, पानी बर्बाद ना करें, इवन इफ़ यू आर बाय ए फ्लोइंग रिवर। पेड़ लगाना, पेड़ लगाना एक कंटिन्यूअस चैरिटी है। पेड़ ना काटना, बिना वजह हरे भरे पेड़ों को ना काटें। प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान, ये संसाधन आने वाली पीढ़ियों की अमानत है। सार्वजनिक स्थानों को गंदा ना करें। पृथ्वी का सम्मान, यह धरती एक तोहफा है, इसे पॉल्यूट ना करें। जानवरों के अधिकार, जानवरों पर उनकी ताकत से ज़्यादा बोझ ना डालें और एक चिड़िया को उसके बच्चे से जुदा करने पर भी नाराज़गी जताई। भूमि को उपजाऊ बनाना, खाली ज़मीन को खेती करके प्रोडक्टिव बनाएं। सृष्टि पर विचार, ब्रह्मांड की रचना पर विचार करें और समझें कि सूर्य ग्रहण जैसी घटनाएं मानवीय नहीं बल्कि ईश्वर के संकेत हैं। नेता एक सेवक है, लीडर इज ए सर्वेंट। एक लीडर अपनी कौम का सर्वेंट होता है। जब शहर में हमले का खतरा हुआ तो आप सबसे पहले अकेले ही हालात का जायजा लेने निकल पड़े। हर लीडर से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा, इसलिए अपने नमाज के बीच याद आने पर घर में रखा सोना भी तुरंत बंटवा दिया। जनता के पैसे को अमानत समझें और बिना किसी बॉडीगार्ड या महल के शासन किए। जनता के लिए आसानी, लोगों के लिए मुश्किलें नहीं, आसानी पैदा करें। यहाँ तक कि नमाज भी कमज़ोर और बीमार लोगों का ख्याल रखकर पढ़ाएं। सबकी सुनना, बीइंग एक्सेसिबल। एक लीडर को अपनी जनता के लिए अवेलेबल होना चाहिए, चाहे वह समाज का सबसे कमज़ोर व्यक्ति ही क्यों ना हो। पद योग्यता के आधार पर दें, रिश्तेदारी पर नहीं। हमेशा फ्यूचर को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाएं। जब ताइफ में आपको पत्थर मारे गए तब भी आपने उन्हें बद्दुआ देने के बजाय उनकी आने वाली नस्लों से उम्मीद रखी। बिल्डिंग यूनिटी, लोगों को जोड़ें, तोड़े नहीं। निष्पक्षता, फैसले करने में कभी पक्षपात ना करें और जंग के मैदान में भी
दुश्मन के सबसे करीब खड़े रहें। वैध कमाई, केवल जायज और मेहनत की कमाई करें। अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीबों पर खर्च करें, क्योंकि चैरिटी नेवर डिक्रीजेज वेल्थ। फिजूल खर्ची ना करें, बैलेंस्ड स्पेंडिंग करें, भले ही आपको खजूर और पानी पर गुजारा करना पड़े। कर्ज चुकाना, कर्ज लिया है तो उसे चुकाने में जल्दी करें और मांगने वाले की शक्ति पर भी नरमी बरतें। व्यापार में ईमानदारी बरतें। मेहनत को सम्मान, मेहनत करे कमाना भीख मांगने से बेहतर है। विरासत का बंटवारा, विरासत के कानूनों का पालन करें ताकि किसी का हक ना मारा जाए। आर्थिक आत्मनिर्भरता, खुद कमाने की कोशिश करें। सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ, ऐसा सिस्टम बनाएं जिससे पैसा समाज में सर्कुलेट होता रहे। संपत्ति का सम्मान, किसी की संपत्ति पर अवैध कब्जा ना करें। आपने हिजरत करते समय भी दूसरों की अमानतें लौटाने का इंतजाम किया। अनिवार्य दान, ज़कात, समाज की समृद्धि के लिए अनिवार्य दान दें। धन के पीछे ना भागें, दुनिया की सादगी में ही आखिरत का इनाम देकर खुश रहें, क्योंकि संतोष में ही असली खुशी है। अल्लाह पर विश्वास, हर हाल में अल्लाह पर पूरा भरोसा रखें, क्योंकि ही इज़ द बेस्ट प्लानर। आज के माध्यम से अपने क्रिएटर से जुड़ें, लेकिन सामूहिक नमाज में दूसरों की आसानी का ख्याल रखें। गहराई से सोचना, डीप रिफ्लेक्शन, ब्रह्मांड और जीवन के पर्पस पर विचार करें। मेंटल स्ट्रेंथ, मुश्किलों में भी अपने मिशन पर डटे रहें और पत्थर मारने वाले के लिए भी उम्मीद की दुआ की। दुनिया एक सफ़र है, दुनिया में एक ट्रेवलर की तरह रहें। अरब का शासक होकर भी एक खुरदरी चटाई पर सोए, जिसकी फिक्र में आपके साथी रो पड़े। मौत को याद रखने से इंसान गलत कामों से बचता है। ज्ञान और कर्म, जो सीखे उस पर अमल भी करें। आपका चरित्र खुद चलता फिरता कुरान था। बुरी सोच से बचना, हमेशा नेगेटिव थॉट से सावधान रहें। ईश्वरीय प्रेम, लव फॉर गॉड, हर काम सिर्फ ईश्वर की खुशी के लिए करें। पश्चाताप, गलती हो जाए तो तुरंत माफ़ी मांगे, क्योंकि गॉड माफ़ करने वाला है। मुसीबतों में सब्र करने से ताकत मिलती है। जब जंग में आपके दांत शहीद हुए, तब भी आपने हमलावरों के लिए माफ़ी की दुआ की। रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड, अल्लाह को याद करने से दिल को सुकून मिलता है। स्वास्थ्य का ध्यान, स्वास्थ्य एक बड़ा ब्लेसिंग है, इसकी कदर करें। अच्छी सोहबत, गुड कंपनी, अच्छे लोगों के साथ रहें, क्योंकि ए मैन इज नोन बाई ए कंपनी ही कीप्स। मुसीबत में मदद, दूसरों की मुसीबत दूर करें, ईश्वर आपकी मुसीबत दूर करेगा। सिंप्लिसिटी इज ब्यूटी, सच्ची खूबसूरती सादगी में है। सीखने में शर्म ना करना, नॉट अशेम्ड टू लर्न। अगर कुछ नहीं जानते तो पूछने में संकोच ना करें। काम में उत्कृष्टता, एक्सीलेंस इन वर्क, जो भी काम करें उसे बेस्ट तरीके से करें, यहाँ तक कि जंग के मैदान में भी सबसे आगे रहें। मानवता की सेवा, सबसे बेहतरीन इंसान वह है जो दूसरों इंसानों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाए, क्योंकि आपको सारे दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। तो यह थी उस महान व्यक्ति के जीवन के कुछ शिक्षाएं। यह सिर्फ एक सूची नहीं है, यह एक बेहतर जीवन जीने का ब्लूप्रिंट है। यह हमें सिखाता है कि कैसे एक अच्छा इंसान, एक जिम्मेदार नागरिक और इस धरती का एक सच्चा गार्जियन बना जाए। ये उसूल किसी एक धर्म या कौम के लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। कल्पना कीजिए अगर हम इनमें से कुछ बातों को भी अपनी ज़िंदगी में अपना लें। सच बोलना, कमज़ोरों की मदद करना, पेड़ लगाना और मुस्करा कर मिलना, तो यह दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। यह ज्ञान की एक चिंगारी है। अब इसे अपने जीवन में एक मशाल बनाना आपका काम है, क्योंकि एक व्यक्ति का बदलाव एक बेहतर भविष्य की शुरुआत है।